जय श्री कृष्ण भक्तों आज उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा सुना रहे हैं। इस कथा को सुनने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सभी मनोकामना पूरी हो जाती हैं। बोले एकादशी मातम की जय। श्री सूजी महाराज बोले कि ऋषिवरों, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम भक्त पांडव पुत्र युधिष्ठिर से जो व्रत का उसी व्रत का वृतांत मैं तुमसे कहता हूं। एक समय पर युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे यदुनाथ, कृपा करके एकादशी व्रत की विधि हमें बताइए, उसके करने से क्या फल प्राप्त होता है। हे वासुदेव, उपवास के दिन जो क्रिया करनी चाहिए सो कृपा करके विस्तार पूर्वक हमें सुनाइए। कुंती कुमार की बात सुनकर के श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे कुंती कुमार, तुमने आज बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमसे एकादशी व्रत का मातम कहता हूं, तुम एकाग्रचित होकर के सुनो। शास्त्रों के अनुसार हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी से ये व्रत आरंभ करना चाहिए। दशमी को सायंकाल में भोजन करके अच्छी तरह से दांतों इत्यादि करें ताकि दांतों में तनिक भी अंश ना रह जाए। उसके पश्चात रात्रि में कुछ भी नहीं खाना चाहिए। अधिक बोलना भी वर्जित है। एकादशी को प्रातः काल 4 बजे उठ करके सब प्रथम व्रत का संकल्प करें। सो विधि हम वर्णन करते हैं। अपना नाम ले, गोत्र ले कि अमुक माह से मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष पुण्यदायिनी एकादशी तिथु अमुक वासरे बार का नाम ले, अमुक गोत्र पने अमुक नाम ने। इसके बाद में सकल जन्म जन्मांतर अर्जित पापानि तेषाम समनातम एकादशी व्रत मम करिष्ये। इसके पश्चात नदी आदि में स्नान करके शुद्ध होकर के मिट्टी को हाथ में लेकर के प्रार्थना करें। अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णु क्रांते वसुंधरे ओदतापि धराहेण कृष्णे न सतवाहुना मृतके हर में पापम यन्मया पूर्व संचितम त्वया हतेन पापेन गच्छामि परमाम गतिम। इसके पश्चात व्रत करने वाला शुद्ध स्नान करें। ये एकादशी का पवित्र व्रत चोर पाखंडी पर नारीगामी निंदक मिथ्याभाषी किसी भी पाप करने वाले पुरुष स्त्री को नहीं करना चाहिए और न ही एकादशी व्रत करने वालों को ऐसे लोगों से बातचीत करनी चाहिए। यदि भूल से भी ऐसे लोगों से बातचीत हो जाए तो प्रायश्चित के रूप में सूर्य नारायण के दर्शन करने से ये पाप दूर हो जाता है। स्नान के उपरांत धूप दीप नैवेद्य 16 वस्तुओं से सत्य आत्मा से श्री विष्णु भगवान का पूजन करें। रात्रि को दीप दान करें। श्रेष्ठ कर्म भक्ति और श्रद्धा युक्त होकर के करना चाहिए। रात्रि में सोना स्त्री प्रसंग करना वर्जित है। एकादशी की समस्त रात्रि भजन कीर्तन मनन सत्संग आदि करना चाहिए। पहले कभी जाने अनजाने में कोई पाप हो गया हो उसके लिए क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। गुणी और धर्मात्मा पुरुषों को चाहिए कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष दोनों पक्ष की एकादशियों को समान समझे। ऊपर लिखी विधि के अनुसार एकादशी व्रत करने वाले भाग्यशाली पुरुष स्त्री मनचाह फल प्राप्त करते हैं। शंकुदा तीर्थ में स्नान करने के पश्चात श्री भगवान विष्णु के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है वो एकादशी व्रत के 16वें भाग के समान नहीं होता। व्यतिपात के दिन दान करने से लाख गुना, सूर्य चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल एकादशी व्रत से प्राप्त हो जाता है। संक्रांति में दान करने का पुण्य 4 लाख गुना प्राप्त होता है। अश्वमेध यज्ञ करने 1000 तपस्वियों को 7 वर्ष तक भोजन कराने से, पंडितों को ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से भी 1000 गुना पुण्य कन्यादान और भूमि दान करने से जो प्राप्त होता है उससे 100 गुना पुण्य विद्यादान करने से प्राप्त होता है। विद्यादान से भी 100 गुना पुण्य भूखों को भोजन कराने से प्राप्त होता है। केवल अन्नदान से देवता पिता दोनों तृप्त हो जाते हैं, पर एकादशी का व्रत पुण्य सबसे अधिक बढ़कर के होता है।
1000 यज्ञों से भी अधिक एकादशी व्रत का पुण्य होता है। एकादशी के व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। रात्रि को जो प्राणी भोजन करते हैं उन्हें एकादशी व्रत का आधा फल प्राप्त होता है। दिन में भोजन करने से उपवास का आधा ही फल प्राप्त होता है और दिन में एक बार भोजन करने से उसका भी आधा फल प्राप्त होता है। परंतु निर्जल व्रत रखने वालों का मातम तो देवता भी असमर्थ हैं। भगवान मधुसूदन के मुख से बात सुनकर के पांडव पुत्र युधिष्ठिर हाथ जोड़कर के बोले, भगवान आप हजारों यज्ञ लाख गौदान से भी बढ़कर के एकादशी के व्रत का मातम बड़ा बताते हैं। सोए प्रभु कृपा करके बताने कृपा करें, ये तिथि सब तिथियों में उत्तम क्यों मानी जाती है? इसको विस्तार पूर्वक मुझे सुना दीजिए। पांडव पुत्र युधिष्ठिर की बात सुनकर के भगवान श्री कृष्ण बोले कि युधिष्ठिर, सतयुग काल में एक मुर नाम का अत्यंत भयंकर दैत्य उत्पन्न हुआ था, जो बलशाली और भयानक था। उस भयानक प्रचंड शक्तिशाली दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आज समस्त देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर के भगवान उमापति महादेव से जाकर के अपने दुखों का कारण बताया और उस महाप्रबल दैत्य का वृतांत कह सुनाया। हाथ जोड़कर के बोले कि कैलाशवासी, हे अविनाशी, मुर दैत्य के वैसे भयभीत होकर समस्त सूर्यगण बेचैन हुए मृत्युलोक में मारे मारे फिर रहे हैं। समस्त समाज को बेचैन देख करके उनकी अनन्य विनय सुनकर भगवान बोले, भंडारी बोले कि देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के समस्त दुखों का विनाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाते ही तुम्हारे इन मान कष्टों का निवारण होगा। वही सर्वशक्तिमान प्रभु सबका कष्ट हरते हैं। भगवान बोले, शंकर की बात सुनकर के इंद्रादिक समस्त देवता एकत्रित होकर के क्षीर सागर, जहां पर शेषनाग की शैया पर भगवान कमलापति शयन कर रहे थे, जा पहुंची। वहां पहुंच करके श्री विष्णु भगवान को सोते देख करके सभी देवता हाथ जोड़कर के नतमस्तक होकर के स्तुति विनती करने लगे। शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले, वनमालाओं से अलंकृत देवाधिदेव, देवताओं के भी देवता, स्तुति करने योग्य प्रभु आपको करोड़ों प्रणाम है। हे सूर्य नर मुनिजन की रक्षा करने वाले प्रभु, हम आपकी शरण में हैं, आपको बारंबार नमस्कार हैं। हे दया के राम प्रभु, आप हमारी रक्षा कीजिए। दैत्यों से भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए हैं, क्योंकि आप ही समस्त ब्रह्मांड के कर्ता धर्ता और माता पिता हैं। आप ही उत्पत्ति, पालन करता और संहार करने वाले हैं, सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। आप ही हम सबके पितामह हैं। सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, ब्रह्मा, हव्य, कव्य, मंत्र, तंत्र, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके अतिरिक्त चराचर कुछ भी नहीं है। हे महाप्रभु, दैत्य ने हमें पराजित करके स्वर्ग से नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। हम सभी देवता इधर उधर मारे मारे फिरते हैं। सो हे मधुसूदन, आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। सुर समाज की ये विनती सुनकर के भगवान कमलापति बोले कि हे देवताओं, ऐसा मायावी दैत्य कौन है? उसमें ऐसा कितना बल है? किसके आश्रय है? कहाँ रहता है? सब मुझसे कहो। भगवान विष्णु की बात सुनकर के सूर्यराज इंद्र बोले कि हे प्रभु, प्राचीन काल में एक नारी जंग नाम का राक्षस था। उसी का पुत्र महाबलशाली, महापराक्रमी, विश्वविख्यात मुर नाम का दैत्य है। चंद्रावती नाम की नगरी में रहता है।
उस महासुर ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल करके अपना अधिकार कर लिया है। स्वयं इंद्र, अग्नि, वरुण, कुबेर, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नैऋत्य सबके स्थान पर अपना आधिपत्य जमा करके स्वयं सूर्य बनकर के प्रकाश करता है। इतना ही नहीं, वह स्वयं मेघ बनकर के सबसे अजय है। हे प्रभु, हे असुर निकंदन, उस दैत्य का संहार करके हम सब देवताओं की रक्षा कीजिए। हम सब आपकी शरण में हैं। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर के भगवान कमलापति बोले कि हे देवताओं, तुम घबराओ नहीं, मैं शीघ्र ही तुम्हारे शत्रुओं का संहार करूंगा और तुम सब सभी चंद्रावती नगरी को चलें। समस्त देवताओं सहित भगवान विष्णु भी चंद्रावती नगरी को चल दिए। उस समय दैत्यराज मुर दैत्य सेना सहित युद्ध भूमि में बड़े अभिमान के साथ में गरज रहा था। उस महादैत्य की घोर गर्जना को सुनकर के सभी देवता भयभीत होकर चारों दिशाओं में भाग खड़े हुए। ये देखकर के स्वयं भगवान विष्णु रणभूमि में पहुंचे। भगवान कमलापति को रणभूमि में देख करके दैत्य दल ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से प्रहार किया। भगवान ने यह देखकर के अपने तीखे बाण छोड़े, जो नागों की तरह से लहराते हुए जाकर दैत्यों के अंगों को बीजने लगे। बहुत से दैत्य उनके हाथों से मारे गए। केवल एक दैत्य मुरी जीवित बचा। अब चल भावना से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। ये देखकर के सुर समाज अत्यंत बेचैन हो गया। भगवान जो भी तीक्ष्ण वार उसके शरीर पर मारते थे, उसके अंग में पुष्पों के समान लगते थे। शस्त्रों से उस महादैत्य का अंग छिन्न भिन्न हो गया, परंतु फिर भी युद्ध करता रहा। तत्पश्चात भगवान विष्णु और दैत्य का मल्ल युद्ध होने लगा। 10,000 वर्षों तक ये भयंकर युद्ध हुआ। फिर भी महाबली दैत्य पराजित नहीं हुआ। तब भगवान उस मुर दैत्य से लड़ते लड़ते लीला करने के लिए थक करके बदर का आश्रम में चले गए। वहां पर हेमवती नाम की एक सुंदर गुफा थी। उसमें भगवान जाकर के विश्राम करने लगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर, वो गुफा 12 योजन लंबी थी। उसका एक ही द्वार था। वहां जाकर के भगवान विष्णु शयन करने लगे। वो दैत्य मुर भगवान विष्णु को सोया देखकर मारने के लिए तैयार हुआ। अभी मारने का प्रयत्न कर रहा था, उसी क्षण विष्णु भगवान के शरीर से एक तेजस्वी अत्यंत प्रभावशाली कन्या अस्त्र धारण की उत्पन्न हुई। उस कन्या के बल पराक्रम को देखकर आश्चर्यचकित होकर मुर उसके साथ युद्ध करने लगा। उस कन्या के बल और पराक्रम वीरता को देख करके दैत्य ने विचार किया कि इस कन्या को इतना भयंकर युद्ध करना किसने बताया है। ये तो बड़ा भयंकर युद्ध करती है। वो भी विचार कर ही रहा था, उस वीर प्रभावशाली देवी ने एक ऐसा बाण मारा कि उस दैत्यराज का रथ टूट करके चूर चूर हो गया तथा उसके अस्त्र शस्त्रों को काट करके टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब वो मुर दैत्य मल्ल युद्ध करने लगा, परंतु देवी ने धक्का मार करके मूर्छित कर दिया। जब वो दैत्य मूर्छा से जागा तो उस कन्या ने उसका सिर काट डाला। इस प्रकार उस दैत्य का नाश हो गया, मृत्यु को प्राप्त हुआ। बाकी दैत्य भयभीत होकर पाताल लोक को भाग गए। जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी, उन्होंने मुर दैत्य के कटे हुए सिर और दोनों हाथ जोड़कर के खड़ी हुई कन्या को देखा। तब भगवान उस कन्या से पूछने लगे, हे देवी, जिस दैत्य ने इंद्रादिक सभी देवता रणभूमि छोड़कर के भाग गए, उसको किसने मारा है? कन्या कहने लगी, भगवान, जब आप निद्रा में थे तो ये दैत्य आपको मारने के लिए उद्यत हुआ। तो आपकी योग माया के द्वारा आपके शरीर से उत्पन्न होकर मैंने इस दैत्य का वध किया है। ये सुनकर के भगवान बोले, हे देवी, तुमने इस दैत्य को मारकर देवताओं पर मान उपकार किया है। अब तुम इच्छा के अनुसार वरदान मांगो। तब वो देवी बोली, भगवान, यदि आप मुझको वरदान देना ही चाहते हैं तो दीजिए। जो कोई मेरा व्रत करे
उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं, अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो। रात्रि को भोजन करने वाले को आधा फल, और जो एक बार भोजन करे उसको भी आधा फल प्राप्त हो। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करे, निश्चय ही आपके लोक को प्राप्त हो। जो कोई मेरे व्रत में एक बार भी भोजन ना करे, उसको धर्म, धन और मुक्ति प्राप्त हो। भगवान के लगे कल्याणी ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे, अंत में प्रसिद्धि को प्राप्त करके मेरे लोक को प्राप्त होंगे। क्योंकि तो एकादशी को उत्पन्न हुई है, आज से तेरा नाम एकादशी होगा। तुम मुझको सभी तिथियों से प्रिय हो, इस कारण तुम्हारे व्रत का फल तीर्थों से भी अधिक फलदायी होगा। भगवान के ऐसे वचनों को सुनकर देवी अत्यंत प्रसन्न हुई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, सभी तीर्थ और व्रतों के फल से एकादशी का व्रत का फल सर्वश्रेष्ठ होता है। एकादशी व्रत करने वाले को मैं मोक्ष पद देता हूँ, उसके शत्रुओं का नाश करता हूँ, समस्त विघ्नों को नष्ट करता हूँ। ये मैंने एकादशी की उत्पत्ति का वृतांत बतलाया है। एकादशी व्रत को पापों को नष्ट करने वाली जानो तथा सिद्धि देने वाली एकादशी है। उत्तम पुरुषों को दोनों पक्ष की एकादशियों को समान समझना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी मातम को पढ़ता है और सुनता है, उसको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। करोड़ों वर्षों तक विष्णु लोक में वास होता है, वहां भी उसका पूजन होता है। जो मनुष्य एकादशी मातम के चौथे भाग को भी पढ़ता है, उसके भी अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। विष्णु धर्म के समान अन्य कोई धर्म नहीं, एकादशी व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं होता। एकादशी माँ के समान, जैसे माँ अपने बच्चों की रक्षा करती है, वैसे ही अपने भक्तों की रक्षा करती है। भक्तों, एकादशी मातम को सिद्धा भक्ति के साथ में श्रवण करना चाहिए। भक्तों, इसी प्रकार की ज्ञानप्रद कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं। बोले एकादशी मातम